भर लो जितना अपने दिल की गागर। ओम शांति। बहुरूपी बाबा अलग अलग तरीकों से अलग अलग ज्ञान के रत्नों से हम आत्माओं को बार बार एक ही पाठ पक्का कराते हैं कि मुझे याद करो। और उसे याद करने के लिए, कराने के लिए बाबा कभी व्यापारी बन जाते हैं, कभी रत्नागर बन जाते हैं, कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी धोबी भी बन जाते हैं, कभी साजन बन जाते हैं। परंतु ज्ञान के इतने विस्तार का सार यही है कि मुझे बार बार मन मना भव हो जाना है, मध्याजी बन जाना है, मन बुद्धि को यथार्थ टिकाना दे देना है। जहाँ से मन को बुद्धि को प्राप्ति होती है वहाँ मन बुद्धि को ले जाना है, और जहाँ मन और बुद्धि की शक्तियाँ व्यर्थ गवाते हैं उन्हें छोड़ देना है। तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से इस ज्ञान के सार को हमें समझाते हैं। आज भी बाबा बार बार हमारा ध्यान हमारे इस लक्ष्य की ओर केंद्रित कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो होलसेल व्यापारी बनना है ना, जिससे ज़्यादा मुनाफा हो। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? हम इतने समय के बाद, पूरे 5000 वर्ष के बाद अपने घर जाएंगे परम धाम, तो बाबा किन बच्चों की वेलकम करेंगे? सोचने की बात है ना। बहुत टाइम के बाद घर जाते हैं तो घर वाले भी वेलकम करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो वेलकम पार्टीज करते हैं। तो बाबा किन बच्चों के वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुल गुल यानी फूल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। तो जो आत्माएं इतना पवित्र बन जाती हैं, उन आत्माओं की बाबा वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम, सुख धाम की याद में बैठना है। किन चीज़ों को याद करना है? एक तो बाबा को, फिर शांति धाम को, फिर सुख धाम को। इन तीनों को याद करना है, तीनों की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर
और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना। देखो, दुनिया के अंदर बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग संबंध करते हैं, है ना। यहाँ पर हमारा बाप, टीचर, गुरु सब एक ही है। तो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी खुशी की बात है। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे ना। बाहर से आत्मा कोई भी कर्म करे, घूमे फिरे, परंतु मन और बुद्धि ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं मधुबन में। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं ना। कौन से 3 अक्षर याद करने हैं? वास्तव में है 1 अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। बाबा में सब समाया है, सारी सृष्टि समाई है। कहते ना, बाबा ही संसार है। देने वाला तो बाप ही है। चाहे ऊपर जाना है, चाहे सुख धाम में आना है, दोनों चीज़ें बाबा ही देते हैं ना। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। क्या है हमारी खुशी का वर्णन? बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। परंतु उनको, किनको? जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ यह याद करो। क्या करना है? बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है। फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए की गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से। भक्ति मार्ग से बाबा को बुला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आ जाओ, दर्शन दे दो, एक बार आ जाओ, है ना। तो कब से इनवाइट कर रहे हैं हम बाबा को। अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप तो बहुत मीठी, बात तो बहुत मीठी और सीधी है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बहुत ही स्वीट बात है और बिल्कुल सिंपल बात है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। एक बात, अल्फ को याद करो, बस एक ही बात है। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो, याद दिला रहे हैं बाबा,
कहा हमने था, लेकिन याद बाबा दिला रहे हैं। क्या बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। याद दिला रहे हैं बाबा हमारा प्रॉमिस। निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। अगर बाबा पर निश्चय है कि वही है जिसको मैंने बुलाया था, जिससे मैंने प्रॉमिस किया था, तो बस फिर विजयंती हो। विजय पाएंगे रावण पर। फिर आना है विजय पाने के बाद राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। जब पूरा ब्राह्मण बन जाते हैं ना, तब कहेंगे विजय पाई, है ना, रावण पर। तो 5 विकारों पर पूरा विजय हो जाते हैं। ब्राह्मण यानी संपूर्ण पवित्र। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। एंट्री तो हो गई। जिस पल बाबा को हमने जाना, पहचाना, सतयुग में एंट्री पक्का है। परंतु फिर जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके आधार से पद मिलता है। विजय माला में आना है। बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। दास दासियां भी वैरायटी होते हैं ना, अलग अलग तरह की सेवाएं मिलती हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदमपति भी राजाओं को कहा जाता। प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना। महाराजा महारानी बनना है ना। आना भी है और महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है ना। तो राजयोग सीख रहे हैं राजा बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए नहीं। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बहुत भक्ति कर ली, अब उसका फल मिला है। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं। क्या? कि बाप को याद करो। सिंपल तरीका। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस हैं तो वारी जाना पड़े। पूरा बलिहार जाते हैं। जो कुछ बाबा की बुद्धि में है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, सब पूरा का पूरा बाबा हम पर लुटा देते हैं। पूरा वारी जाते हैं। तुमने भी कहा था क्या बाबा, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा ने तो प्रॉमिस निभाया है। अब हमने कितना निभाया है? तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा कितनी बार जाएंगे? 21 बार जाएंगे। देखो, बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बराबर नहीं है,
बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर ज़रूर जाएंगे। नंबर 1 नंबर लास्ट, फिर नंबर 1 स्टार्ट होगा। सारा किस पर मदार है? पुरुषार्थ पर। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। बार बार बाबा इसी पर जोर दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। कितना फायदा है इसमें वो समझना है। वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि, ना? काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। बिल्कुल अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक जाएं, है ना? तो ध्यान आता है कि हम जन्म पुनर्जन्म काम अग्नि के कारण काले हुए और अब मैं आत्मा बाबा को याद करके गोरी बन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, बिल्कुल खाक हो पड़े हो, अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। इतने टाइम ते क्या कर रहे थे, है ना? बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, उल्टे। जो नहीं हूँ वो समझ लिया, जो हूँ वो नहीं समझा, है ना? तो झूठ को सच समझ लिया और सच को भूल गए, उल्टे लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन सुलटे हो जाओ। बाप को याद करो। बॉडी समझकर काम कर रहे थे, अब आत्मा समझकर बॉडी को चलाओ, सुलटे हो जाओ। घर जाना है, बाप लेने लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। किसके इनविटेशन पर आए हैं? बाबा हमारे इनविटेशन पर। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। इम्पॉर्टेंट बात, बॉडी नहीं जाएगी, आत्मा को यात्रा पर जाना है। इसीलिए अभी से ही इसे यहाँ बैठे यात्रा कराते रहो। बार बार कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन, फिर स्थूल वतन, तो यात्रा कराते रहना है ताकि जब फाइनल यात्रा पर जाना हो तो सहज हो जाए। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था जैसे दिखाते हैं माइथोलॉजी में, तो उनका राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? शांति की परिभाषा तो पता चले ना। विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होते रहते हैं, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे ना, नॉलेज ही नहीं है। बाप समझाते हैं
विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है ना। बीच में आए ना, तो इतनी ज़्यादा पत्थर बुद्धि भी नहीं है और इतनी ज़्यादा पारस बुद्धि भी नहीं है। तो आत्मा की क्वालिटी चेंज है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। यहाँ जो मूल भारतवासियों की बात हो रही है, जो सतयुग से थे। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। ये सारी है रिटेल। होलसेल में तो सिंपल बात है, सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माम एकम याद करो बस। तो विस्तार में ज़्यादा मत जाओ, सार यही है, बस एक बाबा को, मुझ आत्मा को याद करना है। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। उसको तीजरी की कथा कहा जाता है। इस ज्ञान को सुनने से हमारा ये दिव्य चक्षु खुल जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, तो ऐसी छोटी छोटी किताबें सी बना दी हैं। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, व्यापारियों को ज़्यादा नॉलेज होती है ना, रिटेल में व्यापार करते हैं, फिर होलसेल में करते हैं। इतना ज्ञान सुनाते हैं, कितना, जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भवा। तो बस अगर विस्तार में जाना है तो एक एक बात करके समझते जाओ। परंतु एक एक बात क्यों मिलाकर जो तंत्र आता है होलसेल में, वो क्या है, सार क्या है, बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा कहते हैं अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हों, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा। बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं।
यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई कुछ सागर कह नहीं सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन कराते हैं? बाबा सद्गति करते हैं तो अब पूछते हैं तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सद्गति का यह खेल है ना? कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं, यहाँ तो सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है, हर एक की ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, दुख देते थे ना, तो कांटे यानी दुख देने वाले, चुभने वाले। अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है ना, बिल्कुल खुशबूदार, खूबसूरत, है ना, जैसे गुलाब का फूल होता है, पवित्र। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है। बाबा ने बनाया बगीचा, फिर रावण आकर क्या करता है? कांटों का जंगल बनाने। रावण किस लिए आते हैं? कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। यह सब सिमरण करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे, है ना। केवल एक परमपिता परमात्मा की ये महिमा है, सुखों का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। सागर यानी स्रोत। बाकी इस सारी दुनिया में कोई भी स्रोत नहीं है। स्रोत केवल एक बाबा है। अब चाहे उसे सूर्य कहो या सागर कहो। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है। कोई विरला ऐसा व्यापार करे, है ना। बाबा ने बताया ना आज होलसेल क्या करना है और रिटेल क्या है। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। बाकी ज्ञान के विस्तार में जाना, एक एक पॉइंट समझाना, वो तो बच्चे भी रट कर समझा देते हैं, एज इट इज़ बोल देते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है अपने को आत्मा समझकर बाबा को वो जो है जैसा है यथार्थ रीति उसे याद करना। यह है होलसेल व्यापार। तो होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना,
बाप को याद करते ही रहते हो। कहीं रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कोर्स करते हैं, भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो वैरायटी बच्चे हैं ना, कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। तो यहाँ भी वैरायटी बच्चे हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा लौकिक में सब बातों का अनुभवी। तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सब में अनुभवी है। ड्रामानुसार यह एक ही रथ है ना। शिव बाबा का एक ही रथ है, ब्रह्मा बाबा। यह कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, एज इट इज रिपीट होगा। इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती है। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर, होलसेल भी बता दिया और रिटेल भी बता दिया, फिर अंत में कह देते हैं मनमना भव मध्याजी भव। बस बाप और वर्षे को याद करो। मनमना भव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है ना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बाबा इन सब से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। तो ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है कि हम भी बाबा की तरह आत्मा समझकर इस देह में पाठ बजाएं और फिर ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते रहें, है ना। बिल्कुल ना खुशी और ना ही गम, बिल्कुल साक्षी होकर जैसे एक फिल्म को देखते हैं। तो बाबा बताते हैं मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। क्योंकि हम एक बार बाबा पर कुर्बान जाते हैं और बाबा हम पर 21 बार जाते हैं। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं ना। नशा भी रहे और खुशी भी रहे। कौन है हम? पद्मा
पदम भाग्यशाली। वरदान है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे विशेष आत्मा? जब ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करेंगे भी और कराएंगे भी। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। प्रॉपर्टी कौन सी है? संतुष्टता। और पर्सनैलिटी कौन सी है? प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अगर आंख डूब रही है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी नहीं मिली है, अगर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है अंदर से, तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी नहीं है। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ। इम्पॉर्टेंट है पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, समाना है, स्वरूप में लाना है, अनुभव बनाना है और औरों को भी अनुभवी बनाओ। तब कहेंगे विशेष आत्मा। ठीक। आज का स्लोगन है लास्ट समय का सोचने के बजाय। क्या सोचो? लास्ट टाइम का सोचते हैं ना, तो लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो। तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो। देवता बनना है ना, तो दातापन के संस्कार भरो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा
नजारा